कि उस दिन से ही अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, क्रिश्चियन पर, बुद्धिस्ट पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उनके घर और ज़मीनें नष्ट भ्रष्ट किए जा रहे हैं, उनकी चीज़ों को जब्त किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस डिस्ट्रॉय कर जा रहे हैं। और मॉबोक्रेसी जो है, लोग ज़बरदस्ती आके, जमात इस्लामी के हों, इस्लामी छात्र शिबिर के हों, वो आके लोगों को घेर के हिंदू प्रोफेसर, हिंदू स्कूल टीचर, हिंदू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हिंदू सब इंस्पेक्टर्स उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश और दुनिया में लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनयिक रही वीना सीकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। वीना सीकरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और जमीन को जबरदस्ती छीना जा रहा है। यही नहीं, सरकारी नौकरियों से भी जबरदस्ती हिंदुओं से रिजाइन लिया जा रहा है। वीना सीकरी ने यह भी दावा किया है कि बांग्लादेश की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक वीना सीकरी का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। नहीं, ज़रूर हमने देखा है कि 5 अगस्त लेकर जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आई थी, उस दिन से डॉक्यूमेंटेड है, बांग्लादेश अखबारों में डॉक्यूमेंटेड है कि उस दिन से ही अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, क्रिश्चियन पर, बुद्धिस्ट पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उनके घर और ज़मीनें नष्ट भ्रष्ट किए जा रहे हैं, उनकी चीज़ों को जब्त किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस डिस्ट्रॉय कर जा रहे हैं। और मॉबोक्रेसी जो है, लोग ज़बरदस्ती आके, जमात इस्लामी के हों, इस्लामी छात्र शिबिर के हों, वो आके लोगों को घेर के हिंदू प्रोफेसर, हिंदू स्कूल टीचर, हिंदू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हिंदू सब इंस्पेक्टर्स उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करा रहे हैं। तो उनको अपने सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि हमेशा बांग्लादेश में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, बंगाली नेशनलिज्म, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये वैल्यूज़ कायम रहेंगी। वो रोकना नहीं चाहती है। इट इज़ जस्ट कंप्लीट डिनायल। वो डिनायल में है, वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कैसे रोकेंगे जब वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुद लोगों के मुताबिक कि आर्मी के लोग भी उसमें जुड़ गए हैं, चिटगांव में जुड़े थे, खगड़ाचारी में जुड़े थे, फिर भी वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो इसलिए जब तक वो स्वीकार ना करे, क्योंकि अब देखिए जो 8 पॉइंट डिमांड अल्पसंख्यकों ने किया है, उस पर अपना वो ध्यान लगाएं, उस पर डिस्कशंस करें। इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया देख रहा है ना कि उनकी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसी चीज़ें कर रही है। एक्शंस तो खैर बहुत होते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है बांग्लादेश की इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, और ये कंप्लीट डिनाइल में रहना ये गलत है। हमने बता दिया है उनको कि ये चीज़ें हो रही हैं, वाकई में हो रही हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये हो नहीं रहा। और दूसरी बात, इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो इसलिए जो है पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्वीकार करेगी कि ये हो रहा है, और ये भी बातचीत उनके साथ, उन्हीं के लोग अल्प के साथ, उनके ग्रुप्स के साथ बातचीत करें, डिस्कस करें, और कैसे ये सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं।